मोटिव कि हम ये छोटे छोटे एरियाज में अभी एक हमने छोटा सा स्टेप लिया है टू स्टार्ट एन इमिग्रेशन सेंटर, टू स्टार्ट आइल्स एंड अदर सर्विसेज वी विल बी गिविंग टू द स्टूडेंट्स एंड उसके साथ साथ उनको A to Z प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए बाहर जाने से, क्या उनका बेसिक, क्या उनकी फाइल का बेस रहेगा एंड क्या उनका फ्यूचर रहेगा, ये उन्हें पहले ही बताया जाए सो दैट वो ऐसे फ्रॉड से भी बचें। नमस्कार, मैं प्रेम सिंह मेगी आपसे मुखातिब हूँ और बात करना चाहूँगा आज हमारे टोहाना जैसे छोटे कस्बे की अगर बात करूँ, यहाँ फ्लाई हाईवे नाम से अगर मैं बात करूँ, एक बहुत बड़ी जो है संस्था ने जो है कदम रखा है और यहाँ इस जगह पर क्या क्या होना है, क्योंकि आजकल अगर बात करें तो हमारे क्षेत्र से, विशेषतौर टोहाना जैसे क्षेत्र से बच्चों का बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा जो रुझान है। मैडम क्या नाम है आपका? उल्फत, वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है। मेरा नाम भी उल्फत परवेज है, उर्दू की बात करूं। उल्फत, आप हमें ये बताइए कि आपने ये जो फ्लाई हाई यहाँ बनाया है, इसमें आप किस पोस्ट पे हैं और यहाँ बच्चों को आपका संस्थान क्या क्या सुविधाएं दे रहा है? जी सर, डेफिनेटली फ्लाई हाई जो जिसकी ओपनिंग पे आज आप इनवाइटेड हैं एंड स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स को व्हाट वी विल बी ऑफरिंग, वो सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे टोहाना जैसे एरियाज़ में जो भी ज़्यादा डेवलप नहीं है, जो भी अंडर डेवलप्ड कह सकते हैं, डेवलप हो रहा है, स्टूडेंट्स में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है एंड वी हैव सीन कि ऐसे एरियाज़ में जो भी डेवलप नहीं है, जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे बहुत से फ्रॉड्स भी देखने को मिलते हैं एंड अवेयरनेस ना होने की वजह से स्टूडेंट्स का टाइम, स्टूडेंट का पैसा भी बर्बाद होता है। सो द ओनली मोटिव कि हम ये छोटे छोटे एरियाज़ में अभी एक हमने छोटा सा स्टेप लिया है टू स्टार्ट एन इमिग्रेशन सेंटर, टू स्टार्ट आइल्स एंड अदर सर्विसेज वी विल बी गिविंग टू द स्टूडेंट्स एंड उसके साथ साथ उनको A to Z प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए बाहर जाने से, क्या उनका बेसिक, क्या उनकी फाइल का बेस रहेगा एंड क्या उनका फ्यूचर रहेगा, ये उन्हें पहले ही बताया जाए सो दैट वो ऐसे फ्रॉड से भी बचें एंड सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स में अवेयरनेस आए ताकि वो फ्रॉड से भी बचें, वो अपना टाइम एंड अपना पैसा भी बचा सकें। सो वी विल बी एजुकेटिंग द स्टूडेंट्स। ऐसे एरियाज़ में अपनी ब्रांचेस भी खोलेंगे आगे जाके जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेयर करेंगे स्टूडेंट्स को। ऐसे एरियाज़ में डेफिनेटली वी विल बी ओपनिंग आवर बिजनेस जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है, स्टूडेंट को बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है सर्विसेज लेने के लिए एंड जब वो दूर भी जाते हैं एंड वहाँ पे उनके साथ फ्रॉड्स भी होते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। सो आई गेस टू एजुकेट द स्टूडेंट्स वी आर डूइंग दिस। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं बात करूं स्टूडेंट की, बच्चे की, विद्यार्थी की बात करूं तो बच्चे को कहीं ना कहीं शोषण होता है उसका, छोटी छोटी संस्था बैठ के जिसको आप कहते हैं फ्रॉड, क्योंकि अगर फाइल आपकी 2 बार रिफ्यूजल हो जाती है तो उसका लगभग कैरियर खत्म हो जाता है और बच्चा आमतौर पर यहाँ से पटियाला, चंडीगढ़, जालंधर ऐसे शहरों में जाता है जहाँ ऑफर लेटर के लिए उसे ढेर सारे मैं समझो चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक ही चीज़ है, एक जगह ऑफर लेटर में 25,000 मांग लिया जाता है, एक जगह 11,000, एक जगह 50,000, ये अलग अलग रेट हैं। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि बच्चे को क्या करना चाहिए ऑफर लेटर के टाइम? एक्चुअली सर, द मेन थिंग इज कि स्टूडेंट्स दीज डेज आर नॉट अवेयर। स्टूडेंट्स अवेयर नहीं हैं क्योंकि प्रॉपरली उनको एजुकेट नहीं किया जाता। एजेंट्स या कंसल्टेंट्स अगर वो किसी के पास गाइडेंस के लिए चले भी जाएं एंड कुछ एजेंट्स या कंसल्टेंट्स, आई विल नॉट से कि सभी ऐसे हैं, लेकिन कुछ एजेंट्स एंड कंसल्टेंट्स ऐसे गाइड करते हैं कि अगर पता है कि स्टूडेंट को नहीं पता तो उनसे यू कैन आस्क देम कि ये इतना पे करना है, ये इस चीज़ का पे करना है एंड स्टूडेंट डू नॉट आस्क बिकॉज उनको अवेयरनेस नहीं है, वो उनको जैसा बताया जाता है वो उसी बात को मानते हैं। सो द मेन थिंग इज कि स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए राइट फ्रॉम द डे दे थिंक कि उनको बाहर जाना है, उनको आइल्स की कोचिंग स्टार्ट करनी है, फ्रॉम द डे उनकी फाइल लॉन्च होए और वो वहाँ पे पहुँचे। ये सारी चीज़ में कौन कौन से स्टेप्स अवेलेबल हैं, क्या क्या उनको करना है, कैसे कैसे स्टेप्स है आगे जाके, कितनी उनको फीसिस जानी है, ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड स्टूडेंट शुड बी एजुकेटेड। आमतौर पे अक्सर अगर आप कोई भी ऐड देखें या कोई भी इंस्टीट्यूट से बात करें, उनकी एक ही बात होती है कि बिना किसी खर्चे के आपको बाहर भेज दिया जाएगा, उनकी कोई फीस नहीं होती, केवल ऑफर लेटर की। तो अगर ऐसे काम करते हैं तो उनका खर्चा कहाँ से निकलता है? सर, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे कोई भी सोशल वर्क करने नहीं बैठा हुआ। एवरीबडी इज हेयर टू डू अ बिजनेस
एंड ये एड्स की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स डेफिनेटली फंसते हैं कि ठीक है कोई चार्जेस नहीं है एंड स्टफ, बट स्टूडेंट शुड नो कि वाई कोई यहाँ पे सोशल वर्क नहीं कर रहा. सो द थिंग इज़ कि उससे पैसे फीसेस में, ऑफर लेटर के चार्जेस में, इतना डॉलर रेट है, इस सब चीज़ों में पूरे कर लिए जाते हैं. So what we guide you is that you should be educated. Nobody is here to serve you for free. Nobody is here to do social work. What you should do is you should be aware. आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल को कहाँ पे लग रही है, कैसे लग रही है, कितने पैसे आपने पे किए हैं. आपको अपनी सर्विसेज के पैसे भी पे करने ही पड़ेंगे. आप डायरेक्ट